नमस्कार दोस्तों, लगातार मिडिल ईस्ट अशांत है। इजराइल गाजा पर हमले कर रहा है और उधर अमेरिका ईरान को धमकी दे रहा है। कहता है कि अपने हूतियों को संभालो, हिजबुल्ला को संभालो, वरना तुम पर हमले करेंगे। लेकिन उधर अमेरिका धमकी ही देता रह गया और ईरान युद्ध के मैदान में उतर गया है। सीना ठोक कर मैदान में उतर गया है और कह दिया है कि बहुत हो गई गीदड़ भपकी, अब आ जाओ, दो दो हाथ कर ही लेते हैं। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें, पहले आपने ईरान का वो 58 सेकंड का वीडियो देखा होगा, 85 सेकंड का, जिसने इजराइल और अमेरिका के छक्के छुड़ा दिए थे। दरअसल उन्होंने पूरी परमाणु सिटी ही दिखा दी थी और कह दिया था कि अगर अमेरिका ने एक भी गलती की तो पूरा का पूरा मंजर ही बदल देंगे, इजराइल को नस्त नाबूद कर देंगे। जिसके बाद से इजराइल ने अमेरिका को सीधे तौर पर अमेरिका के पास फोन लगाया नेतन्याहू ने और ईरान से बचाने की अपील की। और फिर अमेरिका ने बाकायदा अपने B-2 बम वर्षक को भेज दिया हिंद महासागर में। लेकिन आपको बता दें, अब अमेरिका के इस एक्शन के बाद ईरान ने तगड़ा रिएक्शन दे दिया है और कहा है कि अब गीदड़ भपकी से काम नहीं चलने वाला है। ईरान ने खुद भी 3000 के करीब जहाजों को युद्ध के मैदान में उतार दिया है। यानी संयुक्त राज्य अमेरिका के किसी भी बात का प्रभाव ईरान अब बखूबी तरीके से ले रहा है। अमेरिका ने धमकी दी तो ईरान ने समुद्र में 3000 से ज्यादा युद्ध उतार दिए हैं, युद्ध विमान। आपको बता दें, संयुक्त राज्य अमेरिका अक्सर ईरान पर फिलिस्तीनियों को बढ़ावा देने, हमास को पैदा करने, हिजबुल्ला और हुतियों को पैदा करने के आरोप लगाता रहता है और ईरान को इसका परिणाम भुगतने की भी धमकी देता रहता है। हालांकि ईरान पर संयुक्त राज्य अमेरिका की धमकियों का कोई असर नहीं पड़ता है और वो अपना समय समय के साथ अपने क्षमताओं में विकास करते रहता है और समय समय पर ईरान की ओर से अमेरिका को उसी की भाषा में उसे जवाब भी दिया जाता रहा है। इसी बीच अब ईरान ने अपने प्रतिद्वंदी देशों को एक और बड़ा संदेश दे दिया है। अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने बड़ी प्रतिक्रिया दी है। दरअसल आपको बता दें, ट्रंप ने हाल ही में कहा था कि अगर वो फिलिस्तीनियों को जड़ से ही खत्म कर देंगे और हुतियों को अगर नियंत्रित ईरान नहीं करता है तो ईरान पर भी हमले होंगे। इसके जवाब में उन्होंने कुछ समय दिया था। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि 1-2 महीने में समय देता हूं। डोनाल्ड ट्रंप के इस बयान के बाद अब ईरान ने अपनी ताकत दिखाने का फैसला किया और एक बड़ी नौसैनिक परेड का आयोजन किया। ईरान के इस विशाल नौसैनिक परेड में 3000 से ज्यादा जहाज शामिल हैं। ईरान ने ओमान की खाड़ी में इस विशाल नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत भी की और उसके संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौरान जिस तरीके से 3000 के करीब जहाजें समुद्र में देखी गई, उसके बाद से अमेरिका और इजराइल के कान खड़े हो गए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर ईरान पर ज़्यादा से ज़्यादा दबाव बनाने की नीति अपनाते रहते हैं, लेकिन ईरान भी अपना शक्ति प्रदर्शन करता रहता है। हालिया शक्ति प्रदर्शन ईरान फारस की खाड़ी में 3000 जहाज़ों के साथ नौसैनिक अभ्यास की शुरुआत की। इस अभ्यास में ईरान और उसके समर्थक देशों ने भी हिस्सा लिया। खास करके लेबनान, इराक और यमन सहित ईरान के कई अन्य समर्थक देश के जहाज़ों ने भी इस विशालकाय नौसैनिक जहाज़ों के परेड में भाग लिया है। यानी एक तरीके से इसे कह सकते हैं युद्धाभ्यास शुरू हो चुका है। दरअसल हमने आपको कल ही बताया था कि कैसे ईरान के खिलाफ अमेरिका ने V-2 बम वर्षक, लगभग 7 V-2 बम वर्षक जो है वो हिंद महासागर में भेज दिए हैं। समुद्र में अमेरिका और इजराइल से दो हाथ करने के लिए ईरान ने 3000 के करीब नौसैनिकों को, नावों को और उनमें सैनिक सवार होकर के युद्धाभ्यास किए हुए हैं। हमने आपको बताया कि इसमें कौन कौन से देश शामिल हैं। इराक, यमन, ओमान और सीरिया, यमन, लेबनान सहित ये सारे देश इसमें शामिल। यानी कह सके तो मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं, जो सच में पावर रखते हैं, सैन्य क्षमता रखते हैं, वो तमाम देश जो है वो अमेरिका और इजराइल के खिलाफ इस युद्धाभ्यास में शामिल हुए हैं। ईरान के इस नौसैनिक जहाज़ों के परेड को एक तरीके से उसके शक्ति प्रदर्शन के तौर पर देखा जा रहा है कि भैया ईरान ने एक तरीके से ताकत दिखाई है। वहीं ईरान की ओर से इस परेड को नौसेना की ताकत का प्रदर्शन और अमेरिका इजराइल के लिए एक कड़ा संदेश भी बताया गया है कि जैसे आपने देखा कि 3-3 हजार जहाज जो है वो नौसेना के साथ समुद्र में करना, ये उनके बमवर्षकों को सीधा जवाब है। अब इस बीच आपको बता दें, अगली भी खबर ईरान से ही है। ईरान ने ट्रंप के पत्र का जवाब दिया है। दरअसल ट्रंप ने ईरान को पत्र लिखा था, जिसके जवाब में ईरान ने भी पत्र लिखा है। दरअसल ईरान ने ट्रंप के पत्र का जवाब दिया है, कहा कि परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत की संभावना पर एक तरीके से उन्होंने पक्का इरादा दिखाया है। ईरान ने परमाणु को लेकर, अमेरिका ने परमाणु संयंत्रों को लेकर के ईरान को पत्र लिखा था। पत्र में अमेरिका ने क्या कहा वो हम आपको बताएंगे, लेकिन जवाब में क्या कहा अमेरिका ने, ईरान ने, वो भी सुनिए। ईरान ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा भेजे गए पत्र का आधिकारिक जवाब भेजा है। ईरान का जवाब तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। मामले में जानकारी देते हुए ईरान के विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने बताया
कि ईरान की प्रतिक्रिया बुधवार को ओमान के माध्यम से भेजी गई थी, यानी ओमान के जरिए अमेरिका को एक संदेश दिया गया। और साथ ही विदेश मंत्री ने कहा है कि ईरान की नीति अधिकतम दबाव और सैन्य खतरों के बावजूद प्रत्यक्ष वार्ता में शामिल न होने पर कायम है, लेकिन अप्रत्यक्ष वार्ता जो है वो जारी रहनी चाहिए, जैसा कि पिछले प्रशासनों में हुआ था। हालांकि विदेश मंत्री ने ईरान की प्रतिक्रिया और ट्रंप के पत्र के बारे में कोई खास जानकारी फिलहाल नहीं दी है कि ट्रंप ने किस चीज़ को लेकर के परमाणु कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए आखिर किस चीज़ को लेकर के ट्रंप ने जो है वो भेजा था। ये विदेश मंत्री ने कोई जानकारी नहीं दी थी, लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि जो तेहरान के परमाणु कार्यक्रम पर बातचीत शुरू करने की मांग ट्रंप के द्वारा की गई थी उस पत्र में साथ ही ये भी सुझाव दिया गया था कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई भी संभावना अभी भी बनी हुई है। यानी एक तरीके से धमकी भरा ये पत्र था, उसको लेकर ईरान ने जवाब दिया। इसके अलावा उन्होंने इस बात की भी उम्मीद जताई थी कि अभी भी एक नया समझौता हो सकता है। यानी अमेरिका ने साफ तौर पर कहा था कि अगर आप हिजबुल्लाह, हूती और हमास के लोगों को बढ़ावा नहीं देते हैं, उनको सैन्य सुरक्षा मदद नहीं कराते हैं और आप अपने परमाणु संयंत्रों को बढ़ाने में नहीं लगते हैं, तो हो सकता है, संभावना ये भी है कि जो सैंक्शन है अमेरिका के द्वारा, जो प्रतिबंध लगाए जाने हैं ईरान पे, वो भी खत्म हो जाए। तो तमाम मुद्दों को लेकर के ट्रंप ने ईरान को ये पत्र लिखा था। अभी इसी पत्र का जवाब जो है वो ईरान ने फिलहाल ओमान के जरिए दिया है और उन्होंने साफ तौर पर इस पूरे मामले में सकारात्मक रुख अपनाया है। फिलहाल दोस्तों, अब आप कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव दें। मिडिल ईस्ट में जिस तरीके से अशांति बढ़ी और उन सब के बीच ईरान बड़ी तेज़ी के साथ एक्टिव हुआ है। सबसे पहले 85 सेकेंड का वो वीडियो जिसमें उन्होंने अपने परमाणु शक्ति को यानी एक तरीके से सुपर पावर की तरह उन्होंने दिखाया है, चाहे फिर वो हो या फिर अभी हाल ही में समुद्र में अमेरिका और इजराइल को घेरने के लिए 3000 से ज़्यादा जहाज़ों के साथ उनके नौसैनिकों के द्वारा किए गए युद्धाभ्यास का हो, जिसमें तमाम खाड़ी के मुस्लिम देश शामिल हैं। इसको लेकर आप कैसे देखते हैं? ईरान की इस ताकत को उधर अमेरिका धमकी ही देता रहेगा और इधर ईरान ने युद्धाभ्यास के लिए मैदान में भी उतर चुके हैं। ईरानी ताकत को आप कैसे देखते हैं? अगर आप भी मानते हैं कि मिडिल ईस्ट में ईरान नामक जो जड़ है वो बखूबी मिडिल ईस्ट को संभाले हुए है, तो कमेंट्स माध्यम से अपने सुझाव देना ना भूलें। मिडिल ईस्ट से जुड़ी खबरों के लिए आप जुड़े रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार।